study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. अर्ज किया है, हाल क्या पूछते हो गालिब मैं मज़े में हूँ। हाल क्या पूछते हो गालिब मैं मज़े में हूँ। मोहब्बत हुई थी एक बार, अभी तक नशे में हूँ। प्लीज़ इससे आगे और नहीं सुना सकती आपको इंटरनेट के फेक गालिब शेर। पूरी लिस्ट बनाई थी कि मैं आपको आज के जो गालिब स्पेशल एपिसोड है उसमें पहले हाउ टू स्पॉट अ फेक गालिब ये बताऊंगी और उसके बाद मिर्ज़ा गालिब ने जो लिखा है वो सुनाऊंगी। बट ट्रस्ट मी, इस एक शेर के बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही कुछ और पढ़ने की। खुदा का वास्ता है आपको भी, अगर किसी रैंडम जेनेरिक राइमिंग शेर के एंड में सिर्फ गालिब चिपका हुआ आप देखें, प्लीज़ डू नॉट शेयर इट एट्रीब्यूटिंग इट टू मिर्ज़ा गालिब, क्योंकि सैड लाइंस का मतलब गालिब नहीं है। ओल्ड साउंडिंग उर्दू का मतलब भी गालिब नहीं है। दैट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक इट गालिब। आज का एपिसोड प्लीज़ बिल्कुल आखिर तक सुनिएगा ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि गालिब का रंग क्या है, उनका टेम्परामेंट कैसा है, और ये कि गालिब एक इमोशन नहीं है। मिर्ज़ा गालिब इज़ अ रेंज। कभी सूफी मिजाज, कभी रूमानी, कभी कॉन्ट्रडिक्टरी, कभी प्लेफुल, कभी तल्ख, कभी डीपली फिलोसॉफिकल, और कभी ये सब कुछ एक साथ। तो बाअदब बामुलाहिज़ा होशियार, आज उर्दू नामा का ये ख़ास एपिसोड मिर्ज़ा गालिब के नाम। द क्वीन पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। मिर्ज़ा गालिब को हाथ लगाने से डर लगता है। यस, ऐसा लगता है कि अगर उनका कोई शेर गलत पढ़ दिया या थोड़ा सा भी गलत इंटरप्रेट कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये इसलिए है क्योंकि गालिब की शायरी कई परतों में खुलती है। इट्स लेयर्ड, इट्स डेंस, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेयर्ड है, डेंस है, और हर बार दोबारा पढ़ने पर कुछ नया सा फील होता है। इसीलिए मैं काफ़ी अरसे तक मिर्ज़ा गालिब को ऐसे कैजुअली पढ़ने से हेजिटेट करती रही। 2019 में मिर्ज़ा गालिब पर एक एपिसोड किया था मैंने, इफ़ यू रिमेंबर, डॉक्टर माज बिन बिलाल के साथ। उन्होंने ये न थी हमारी किस्मत की विसाल यार होता है जो गज़ल है वो अंग्रेज़ी में पढ़ी थी। ही अनपैक्ड इट ब्यूटिफुली। शो नोट्स में उस एपिसोड का लिंक टैग कर दिया है, तो ज़रूर सुनिएगा। आज इतने सालों के बाद फिर से हिम्मत की है मैंने टू टॉक इन गालिब स्पीक। उस एपिसोड में गालिब की लाइफ, जो बैकग्राउंड है, कहाँ पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, क्या स्ट्रगल्स रहे उनके, इस सब के बारे में बात की है। लेकिन आज इस एपिसोड में सिर्फ उनकी एक गज़ल ली है मैंने और उसके भी चंद अशार आपको सुनाऊंगी। हार्ट ब्रेक हुआ, अनरिक्विटेड लव की जो टीस है, घर छिन जाने का गम, शहर उजड़ जाने का गम, डिसमिस हो जाने का पेन, ये सब बहुत यूनिवर्सल सिचुएशंस हैं। और जब इन इमोशंस को गालिब की ज़बान में पढ़ते हैं तो चीज़ों को देखने का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। देन ही नो लॉन्गर फील्स आउट ऑफ रीच। तो रेवरेंस मिर्ज़ा गालिब की जो है वो एक तरफ है, और उनकी शायरी के साथ छेड़खानी करने का जो खौफ है वो एक तरफ है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं मिर्ज़ा गालिब पर, उनकी शायरी को हो सकता है एक स्कॉलर की तरह हम ना रीड करें, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उन्हें पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर सकते? नोप, ऐसा नहीं है। लेट्स रीड मिर्ज़ा गालिब। एक गज़ल मिर्ज़ा गालिब की, जैसा भी कह रही थी कि मैंने उठाई है, हर शेर पर थोड़ा थोड़ा रुकूंगी, परतें खोलनी पड़ेंगी। इसीलिए उनकी ये पूरी गज़ल नहीं बल्कि कुछ अशार ही लेकर एक्सप्लेन करती चलूँगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, इसके हर शेर में मिर्ज़ा गालिब की ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस है, बहुत चार्मिंग, माइंड ब्लोइंग। इंसान वल्नरेबल भी है लेकिन ईगो भी आगे से आगे बढ़ के नज़र आ रही है। तो कोई उम्मीद बर नहीं आती मैं पढ़ रही हूँ, एक्सप्लेन करूँगी, गौर से सुनिए।
कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। जब हम ये शेर पहली बार सुनते हैं तो लगता है बहुत होपलेस सिचुएशन में है भाई शायर। एज इफ द पोएट इज सेइंग कि नथिंग वर्क्स आउट, नथिंग हेल्प्स, सब खत्म। लेकिन गालिब यहाँ सिर्फ सैड नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ माइंड डिस्क्राइब कर रहे हैं। उम्मीद मीनिंग होप, एक्सपेक्टेशन कि शायद अब कुछ बात बन जाए, अब शायद मेरे दिल को चैन आ जाए। और बर आना का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन का पूरा होना। कोई उम्मीद बर नहीं आती, यानी एक्सपेक्टेशन कोई भी पूरी नहीं हो रही है, किसी चीज़ का एक्चुअली मटीरियलाइज हो जाना, जो कि इस केस में नहीं हो रहा है। तो जब गालिब कहते हैं कोई उम्मीद बर नहीं आती, वो ये नहीं कह रहे कि मैं उम्मीद करता ही नहीं हूँ, वो कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूँ, बार बार करता हूँ, लेकिन कोई उम्मीद पूरी शक्ल इख्तियार नहीं करती। और दूसरा मिसरा आता है, कोई सूरत नज़र नहीं आती। सूरत यहाँ सिर्फ चेहरा नहीं है, फेस नहीं है। क्लासिकल उर्दू में सूरत का मतलब होता है फॉर्म, शेप, सोल्यूशन, कोई वाज़े रास्ता, स्कैफोल्डिंग टू होल्ड स्ट्रक्चर। यानी सिर्फ ये नहीं कि आंसर नहीं मिल रहा, बल्कि ये कि आंसर का खाका भी नज़र नहीं आ रहा। तो शायर यहाँ अपनी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। ही इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम दैट ही इज़ नॉट होपलेस बट स्टक। आगे लिखते हैं, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये शेर बहुत ही सिंपल लगता है, जैसे एक स्ट्रेट शिकायत है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है भाई, मन नहीं लग रहा है। लेकिन गालिब यहाँ एक बहुत सटल कॉन्ट्रडिक्शन दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं मौत का एक दिन मुअय्यन है, डेथ का एक दिन फिक्स्ड है। ये बात मुझे पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो लॉजिकली अगर मौत का वक्त तय है तो फिर बेचैनी किस बात की भाई, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ये सिर्फ इंसोम्निया का शेर नहीं है, ओके। गालिब यहाँ ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी जब होनी शुरू होती है तो लाख लॉजिक देकर दिल को समझा लो, दिल मानता नहीं, वो एंग्जाइटी ख़त्म नहीं होती। इमोशंस टेक ओवर, शेपिंग योर एक्सपीरियंस फार मोर दैन रैशनल थॉट एवर कैन। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। आगे आती थी यानी पहले आया करती थी हाले दिल पे हंसी। पहले हम अपनी हालत पर हंस लिया करते थे, सेल्फ आयरनी के साथ, छोटी मोटी तकलीफें, छोटी कमजोरियां, हल्के फुल्के डिसअपॉइंटमेंट्स, like here we go again, I told you so। अपना मजाक बनाते हुए, आज ये तो होना ही था हमारे साथ, हमारी ऐसी किस्मत, देखो फिर से हमने मुंह की खाली, वैसा सेंटिमेंट। अब गालिब कहते हैं अब किसी बात पर हंसी नहीं आती है। वो शायद इसलिए कि फेलियर्स, लॉसेस और डिसअपॉइंटमेंट्स का जो सिलसिला है ख़त्म ही नहीं होके दे रहा, और इंसान धीरे धीरे क्या कर रहा है, वो इमोशनली नम होता जा रहा है। तो ये ग्रीफ की एक शक्ल दिखा रहा है कि पहले तो लगता था कि हाँ अगर कुछ गलत हो गया आगे हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएं। ये चीज़ें बेहतर ही होके नहीं दे रही हैं। दिन गुजर गए, हफ्ते, महीने, साल, टीस ख़त्म ही नहीं होके दे रही है। फिर उसके बाद क्या, उसके बाद इमोशनली नम हो गए। तो इस शेर में शायर ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ भाई, नहीं, वो ये कह रहा है कि मैंने इतना गम देख लिया है, इतना हार्ट ब्रेक देख लिया है कि अब कुछ भी नया नहीं लगता, सब कुछ बड़ा प्रिडिक्टेबल है। सारे डिसअपॉइंटमेंट्स जो सिलसिला चलता आ रहा है वो मालूम है कि ऐसा ही होना है और वही होता है। हाँ, अगर अब कुछ अच्छा होगा तब शायद मेरी नमनेस टूटे। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। तो पहले मिसरे में गालिब अपनी खामोशी का रीज़न बताते हैं। वो बस चुप नहीं है क्योंकि बोल नहीं सकते, बल्कि कुछ ऐसी गहरी बात है जो भाई अभी करनी उन्हें मुनासिब नहीं लग रही है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। वरना ऐसी कौन सी बात है जो मुझे करनी नहीं आती जनाब। अगर वो चाहें बात कर सकते हैं, बता सकते हैं खामोशी का सबब क्या है, मगर शायद टाइमिंग, कॉन्टेक्स्ट या ख़ुद की रेडीनेस अभी नहीं है।
ये शेर ऐसे समझिए कि साइलेंस भी एक चॉइस है और उसमें डिग्निटी है। हर बार हर इनकन्वीनियंस पर छोटी से छोटी जो बात नागवार गुजरे, ज़रूरी नहीं है कि उस पर हर ओपिनियन जाहिर किया जाए। जो भी बुरा लगे, जो भी दिल में आए कि जवाब दे देंगे, लाजवाब कर देंगे सामने वाले को, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। फिर लिखते हैं, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। ये शेर गालिब के एग्जिस्टेंशियल इंसाइट को दिखाता है। इसमें 2 लेयर्स ऑफ मीनिंग हो सकते हैं। पहला ये कि शायद गालिब ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने ही गमों में इतना गर्क हो गया हूँ कि अपनी केयर और ख़ुद की अवेयरनेस भी ख़त्म हो गई है। इमोशनल नमनेस का ये स्टेज आ गया जी कि जब इंसान अपनी ग्रीफ और स्ट्रगल्स में इतना कंज्यूम हो जाता है कि अपनी हालत का उसे एहसास ही नहीं रहता है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। दूसरी लेयर इसकी ये हो सकती है कि कभी हम अपनी खुद की सिचुएशन में इतने घुस जाते हैं, इतना ओवर एनालाइज करते हैं, इतना ओवर इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं, इतना फोकस करते हैं कि हमारी फीलिंग्स, प्रॉब्लम्स और जो हमारे स्ट्रगल्स हैं उन पर से हमारी क्लैरिटी ख़त्म हो जाती है, हट जाती है। किसी भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा पास जाएंगे, उस तो वो ब्लर्ड दिखने लगती है ना। शार्प क्लैरिटी कब आती है? जब थोड़ा आप डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, फोकस सेट करते हैं। फोकस सेट डिस्टेंस से होता है, एकदम चेहरे में घुस के नहीं होता है। तो गालिब बहुत ही खूबसूरती से यहाँ कह रहे हैं कि स्टेप बैक, पॉज, पर्सपेक्टिव से देखो, तभी असली इंसाइट मिलती है। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। फिर लिखते हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मिर्ज़ा गालिब यहाँ अपने ह्यूमन फ्लॉज एक्नॉलेज कर रहे हैं और कहते हैं कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमिलिटी सिर्फ रिचुअल से नहीं आती कि आप काबे चले गए, कि आपने चक्कर लगा लिए गिर्द और आपको लगे कि आपकी इबादत हो गई। नहीं, ट्रू स्पिरिचुअलिटी इनर कॉन्शियंस से आती है। मिर्ज़ा गालिब शराब पीते थे, दुनिया के कंफर्ट्स, शराब जिसे इस्लाम में हराम कहा जाता है, और दूसरे कंफर्ट्स एंजॉय करते थे, अपनी इंडल्जेंसेस को एक्नॉलेज करते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे कि स्पिरिचुअलिटी ह्यूमिलिटी के बिना नहीं आ सकती है। खाना काबा एक ऐसा सिंबल है जिसे खुदा का घर कहा जाता है। वहाँ जो भी जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि खुदा का मेहमान है। जब नमाज पढ़ते हैं, काबे की तरफ फेस करते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, व्हेन यू प्रे 5 times a day, you always face the काबा। तो सोचिए, जब असल में काबे को कोई देखता है, टच करता है काबे के सहन में खड़े होकर, तो वो क्या कैफियत होती होगी। इंसान जो वाकई में खुदा से करीब होता है वो कितना हम्बल फील करता है, कितना मामूली फील करता है उसके आगे। वो एक्सपीरियंस बयान नहीं कर सकती हूँ मैं। गालिब वही बात कह रहे हैं कि बहुत से लोग काबा जाते हैं, काबे को छूते हैं अकीदत से, मोहब्बत से, लेकिन असल स्पिरिचुअल क्लोजनेस, खुदा के साथ नज़दीकी तभी अटेन हो सकती है, अचीव हो सकती है, जब अंदर से आपकी ईगो ना हो, आप में अना ना हो खुदा के आगे। लेकिन यहाँ अपने बारे में गालिब क्या कहते हैं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो फील करते हैं कि वो काबे को फेस नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी उतने हम्बल नहीं हुए हैं। ही इज फुल ऑफ ईगो, ही इज फुल ऑफ मैं। और पता है क्या, मिर्ज़ा गालिब का जो रियलाइजेशन है, यही इस शेर को डीपली स्पिरिचुअल बनाता है। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स राइट नाउ। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये है जीनियस मिर्ज़ा गालिब की, कि उनके जो शेर हैं, दे रिवील अ पोएट जो कि डीपली ह्यूमन है, डीपली फ्लॉड है, बहुत वल्नरेबल है और बहुत ही सेल्फ अवेयर है। और यही उसकी जीनियस है। वो किस तरह वर्ड्स के साथ खेलता है, ये नहीं, बट किस तरह उन वर्ड्स की मदद लेकर, उन वर्ड्स से अपनी इम्परफेक्शंस, अपने पर्सनल स्ट्रगल्स को टाइमलेस पोएट्री बना देता है। अब ये पूरी गज़ल मैं एक ही फ्लो में सुनाऊंगी आपको ताकि इसका लुत्फ ले सकें। कोई उम्मीद बर नहीं आती,
कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान। मिर्ज़ा गालिब पे सिर्फ एक एपिसोड बनाकर हाथ खड़े नहीं कर सकते हैं, तो एक काम ये करते हैं कि मिर्ज़ा गालिब को पढ़ते रहेंगे। गालिब को जितना पढ़ेंगे उनसे नज़दीकी उतनी ही होगी। अगले हफ्ते मिलती हूँ एक और एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखें। यौम गालिब मुबारक। खुदा हाफिज। She does a lot for your family. Mother's Day is your chance to show her you see it with a gift from a brand trusted for generations to help people get the moment right. 1-800-Flowers. With double blooms from 1-800-Flowers, buy 1 dozen roses and get another dozen for free. It's a bigger gesture, backed by 50 years of experience delivering fresh flowers, so you can feel confident sending something that lands. Show up for her with double blooms at 1-800-Flowers.com/Spotify. That's 1-800-Flowers.com/Spotify.